हेलो बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाग 3 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा वीडियो जो अपलोड हो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। मुहावरे क्या क्या है? 113 में है, पार्ट 2 में 112 तक हो चुका था, ये पार्ट 3 है, इसमें 113 से शुरू किए हैं। 113 है घर सिर पर उठाना। घर सिर पर उठा लेना यानी बहुत हल्ला करना। 114 है घर फूंक कर तमाशा देखना। कोई भी आदमी अपना घर फूंक सकता है, नहीं ना स्टूडेंट्स? तो घर फूंक कर और उसके बाद तमाशा देखें तो ये क्या होगा? अपना नुकसान करके आनंद मनाना। अपना घर फूंक रहे हैं यानी अपना नुकसान कर रहे हैं और उसके बाद तमाशा देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, है ना? तो अर्थ क्या निकलेगा? इसका भाव क्या है? अपना नुकसान करके आनंद मनाना। 115 में है घर में गंगा बहाना। अब घर में गंगा का तो अपना एक रास्ता है जहाँ से वो अपना निकली है और अपना रास्ता हुए बहते रहती हैं। अगर उसको घर में बहाने लग गए तो क्या होगा? सरलता से साधनों का मिल जाना। ये कितना सरल हो गया कि गंगा जी को हम घर में ही ले आए, है ना? आसान कर लिए काम। तो कहने का भाव क्या हुआ इसका? सरलता से साधनों का मिल जाना, यानी जो चीज हम चाह रहे तो वो हमको आसानी से मिल गया। 116 में घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। 117 है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट जाकर पानी पी रहे हैं यानी इतना वो घुमा है और हर घाट का वो मतलब पानी पिया है कि वो इतना घुमा है कि हर जगह का उसको अनुभव मिला है। भाव क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। 118 में घाव पर नमक छिड़कना। अब घाव क्या है? ये तो एक घाव तो है ही है दुख देने वाला, उस पे और नमक छिड़क दिए। नमक छिड़कने से वो और दर्द उभरेगा और दुख होगा। तो घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी कर दिए। दुख तो है ही है, घाव तो है ही है, उस पर और हम नमक छिड़क दिए, उसको और दुखी कर दिए, दुख दे रहे। तो भाव क्या हुआ? दुखी को और दुखी करना। 119 में घास खोदना। घास कब खोदेंगे? अब जब हमको काम रहेगा। अब इस वक्त जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, काम है इस वक्त जो कर रहे हैं, इसको छोड़कर अभी तो हम घास नहीं खोदने जाएंगे। जब मेरा काम हो जाएगा, समय बचेगा, तब उसी बचे हुए समय में ही फिर हम घास खोदने का सोचेंगे कि लो भाई, अभी तो मेरे पास वक्त है, समय है, तो ये काम कर लेते हैं। तो वही हो गया भाव कि घास खोदना यानी फिजूल समय बिताना। अब मेरे पास फिजूल का समय, फालतू समय है, सारा काम हम कर लिए हैं, अब इन समय में ये काम कर लेते हैं। तो हो गया घास खोदना, फिजूल समय बिताना। 120 में है घाट में रहना यानी अवसर देखना। कोई बड़ा जानवर या पुलिस चोर को पकड़ने के क्या करती है? घात लगाए बैठी, चुपचाप स्थिर रहेगी, है ना, कि कैसे शिकार आए और उसको हम पकड़ ले। तो वो हो गया घात लगाना। घाट में रहना यानी अवसर देखना। 121 में घाव हरा होना। घाव हरा होना, घाव जब होता है तो जब तक वो सूखता नहीं है, ठीक नहीं होता है, तो जब तक सूखा नहीं, घाव हरा है तो वो दुख ही देगा। तो भाव क्या हुआ? घाव हरा होना, दुख की घड़ियां याद आना, यानी घाव अभी भरा नहीं है, ठीक नहीं हुआ, उसको जो दुख हुआ पहुंचा है वो अभी ठीक नहीं हुआ, उस दुख में ही वो है। तो दुख को दुख की घड़ियां याद आना। घाव हरा होना, दुख की घड़ियां याद आना, यानी अभी वो उस दर्द को, उस दुख को भुला नहीं पाया, ठीक नहीं हुआ। 122 है गिग्घी बंधना यानी गले से आवाज न निकलना। जब अचानक से सामने में अगर हम कोई शेर देख ले तो क्या हो जाता है? गिग्घी बन जाता है, यानी उस वक्त आवाज नहीं निकलेगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्या करें। 123 है घी के दिए जलाना यानी बहुत खुशियां मनाना।
जब आदमी बहुत खुश होता है तब घी का दिए जलाता है। चलो भगवान जी के पास भी घी के दिए जलाते हैं, है ना। घी का दिए जलाना यानी बहुत खुशी मनाना। 124 है घोड़े बेचकर सोना। क्या होगा? घोड़े बेचकर सो रहे हैं, यानी घोड़ा बेचना हमारा एक काम था, वो काम हो गया तो हम निश्चिंत हो गए, है ना, कि ये मेरा जो काम था वो हम काम करके निश्चिंत हो गए। तो वही है, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। 125 चंपत होना, भाग जाना। 126 में चल बसना यानी मर जाना। 127 है चंगुल में फंसाना। अब क्या है, चंगुल में उसको फंसा लिए। कैसे फंसाएंगे? अगर कड़वी बात करेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे, तब तो वो मेरे बस में नहीं रहेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको प्यार से, मीठा से बोलना पड़ेगा। तो वही है, चंगुल में फंसाना, मीठी बातों से वश में करना। जब हम उससे प्यार से मीठी बातें करेंगे तभी वो मेरे बस में रहेगा, मेरी बात को सुनेगा। तो चंगुल में फंसाना कहने का भाव है मीठी बातों से वश में करना। 128 में चांदी का जूता यानी रुपया पैसा। जूता तो चमड़े का ही होता है जनरली, या प्लास्टिक का हो, चमड़े का हो, लेकिन अगर चांदी का जूता है यानी उसके पास अधिक पैसा है, तभी वो चांदी का जूता बनवाया। तो कहने का भाव क्या हुआ? चांदी का जूता, रुपया पैसा। 129 चांद पर थूकना। चांद पर थूकना यानी किसी सौम्य व्यक्ति पे लांछन लगाना। कोई सौम्य व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है जो गलत काम नहीं कर सकता और उस पर लांछन लगा देना यानी दोष लगा देना। 130 है चादर से बाहर पैर पसारना। अब मान लो जब बेड है उतने ही दूर चादर बिछा रहेगा, उतने ही दूर हमें अपना शरीर को भी रखना है। शरीर के अंग को अगर हम पैर बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं? जरूरत से ज्यादा हम पैर शरीर को अपना फैलाए हैं, तो उसका भाव क्या निकलेगा? चादर से बाहर पैर पसारना, अपनी शक्ति से अधिक खर्च करना। यानी जितना शक्ति था, जितना चादर था, उतनी ही हमारी शक्ति थी, लेकिन हम वो शक्ति से बाहर हम खर्च कर रहे हैं। 131 हुआ चारों खाने चित करना यानी बुरी तरह हराना। यानी चारों खाते जितने भी थे सबको एकदम चित कर दिए, है ना, हरा दिए, गिरा दिए। उसको चित कर देना यानी गिरा देना। तो चारों खाने चित करना यानी बुरी तरह हराना। 132 है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा मिट्टी का होता है, और वो अगर एकदम चिकना हो और उस पर जब पानी डालोगे तो पानी उस पर नहीं ठहरेगा, वो ससर कर नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा? वो अपने में मिट्टी अब्जॉर्ब नहीं किया, है ना, बाहर कर दिया। तो चिकना घड़ा यानी जिस पे कुछ असर ना होना। किसी भी इंसान को, व्यक्ति को कुछ भी कर दो, उस पर कुछ असर नहीं होता। तो वो क्या है? चिकना घड़ा है। घड़ा पे पानी डालेंगे वो भी बाहर कर देगा। उस व्यक्ति इंसान को भी कुछ कहोगे वो भी नहीं सुनेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। 133 है 133 चूड़ियां पहनना। अब पहले के तो मुहावरा सब बहुत पहले से ही बना हुआ है। तो पहले जमाने में क्या होता था? औरतें घर में रहती थी, चूड़ियां कौन पहनता? औरतें। और औरतें घर पे रहा करती थी, घर का काम काज संभालती थी। पुरुष बाहर जाता था, परिश्रम किया, काम किया और पैसा कमा कर लाता था। तो जब चूड़ियां घर पर क्या है मुहावरा? चूड़ियां पहनना यानी स्त्रियों के समान घर में ही बैठना। ये मुहावरा पुरुषों पे लागू होता है कि नहीं कुछ काम काज कर रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि जाओ चूड़ी पहन कर बैठो, यानी कोई काम काज नहीं करो। जैसे औरतें घर में रहती है, तुम भी घर में रहो, हम काम कर लेंगे। तो इसका भाव क्या हुआ? चूड़ियां पहनना, स्त्रियों के समान घर में ही बैठना। 134 है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब किसी को मरना है तो क्या वो चुल्लू भर पानी में डूब सकेगा? उसको तो पानी चाहिए अधिक, और ये चुल्लू भर पानी में क्या होगा? तो चुल्लू भर पानी में डूबना का भाव हो गया शर्म अनुभव करना। कि सोचो तुमको चुल्लू भर पानी दिया जा रहा है कि इसी में डूबो, कैसे डूबोगे तुम? तो भाव क्या हुआ? शर्म अनुभव करना। 135 में चूल्हा न जलना। चूल्हा न जलना यानी बहुत गरीब होना। 136 है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। भाव क्या हुआ? घबरा जाना। 137 है चींटी के पर निकलना। कहते हैं कि जब चींटी की मृत्यु आती है ना तब उसके पर निकल आते हैं,
तो वही वह मृत्यु काल, काल यानी समय, मृत्यु काल निकट आना। जब किसी का मृत्यु समय आ जाता है तो कहता है कि वो चींटियों के पर निकल रहा है, यानी अब उसका मौत नजदीक आ गया है। 138 में चैन की बंसी बजाना, यानी बेफिक्र हो जाना। अब हम निश्चिंत हो गए, अब आराम से हम बंसी बजा सकते हैं, यानी बेफिक्र हो जाना, कोई चिंता टेंशन नहीं, तनाव नहीं। 139 चौकड़ी भरना, यानी छलांगे लगाना। चौकड़ी भर रहे हैं, कूद कूद के खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन चौकड़ी भूलना। अब चौकड़ी भूल गए, हंस कूदना, उछलना कूदना, ये सब क्या होता है? जब मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तभी हम उछल कूद कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो कह रहा है चौकड़ी भूलना, यानी सब मजाक किरकिरा हो जाना। क्या होता है, लड़कियां जो है पहले बहुत चौकड़ी भरती हैं, यानी उछल कूद करती है, मौज मस्ती करती है, जो अपने माँ बाप के साथ रहती है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके ऊपर जवाबदेही आ जाता है, तब क्या होता है, उनका चौकड़ी भूल जाती है, वो सब मजा उनका खत्म हो जाता है। 141 में छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना यानी हराना। 142 में छाती ठोक कर कहना, यानी दावे से कहना, छाती ठोक कर बोल रहे यानी दावे से कह रही ये बात। 143 है छठी का दूध याद आना, बहुत घबरा जाना। 144 है छाती पर मूंग दलना, विरोधी के साथ साहस से रहना। 145 है छाती पर पत्थर रखना, यानी हौसला रखना। अब उसका इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई तो वो अपने छाती पर पत्थर रख लिया, यानी हौसला रख लिया। चलो 146 है छप्पड़ फाड़ कर देना, यानी अचानक से धन आ जाना। 147 है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। छोटा मुंह है और बात बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। 148 148 है जहर का घूंट पीना, यानी क्रोध रोक लेना। जहर को क्रोध का भाव लिया जा रहा है, जहर का घूंट पीना यानी क्रोध को रोक लेना। 149 में है जल भूनकर कोयला होना, ईर्ष्या से भर जाना। जल भूनकर यानी ईर्ष्या का इसका भाव लिया जा रहा है, ईर्ष्या से। जल भूनकर कोयला होना यानी ईर्ष्या से भर जाना। 150 है 150 जलती आग में घी डालना। अब आग तो जल ही रहा है, उसमें और घी डाल देंगे तो क्या होगा, आग की लपटें और ऊंची ऊंची ऊपर उठने लगेंगी। तो आग, जलती आग में घी डालने का भाव हो गया लड़ाई या क्रोध को और भड़काना। 151 है जान के लाले पड़ना, गंभीर विपत्ति में फंसना। जब दुश्मन चारों ओर से घेर लेता है तो क्या होता है, जान के लाले पड़ने लगता है, यानी गंभीर विपत्ति में फंस गया और उसका बचना मुश्किल है। वह 152 में जान को रोकना, यानी दुखी होकर कोसना। जान को रोना यानी दुखी होकर कोसना। 153 में है जिंदगी के दिन पूरे करना, यानी कठिनाई में समय बिताना। जिंदगी का दिन पूरे कर रहा है यानी कठिनाई में वो समय बिता रहा है। 154 है जी का बुखार निकालना, यानी गुस्से के कारण किसी को मारना पीटना। किसी कारणवश उसको गुस्सा है, उसकी गलती है भी नहीं लेकिन उसको मार पीट रहे, कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं, तो वो कहता है कि जी का जो बुखार है वो बाहर निकाल रहा है। बुखार में क्या होता है, गर्मी होता है, तो जी का बुखार निकाल रहा है यानी गुस्से के कारण उसको जो गुस्सा आ रहा है, बुखार जो है उसको गुस्सा, उसका भाव गुस्सा से लिया जा रहा है कि गुस्से के कारण किसी को मार पीट रहा है, अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा है। 155 में जीती मक्खी निगलना, यानी जानबूझकर गलती करना। कोई भी मक्खी नहीं खाना चाहेगा और कोई खा रहा है तो क्या कर रहा है, जानबूझकर काम कर रहा है ये गलत, तो जानबूझकर गलती करना। 156 में जूते से खबर लेना, यानी बुरी तरह मरम्मत करना यानी पीटना, उसको बुरी तरह से पीटना। 157 है जूती चाटना, यानी खुशामद करना। 158 में जूतियां चटकाते फिरना, यानी दर दर का धक्के खाना। जूती चटकारा यानी इतना वो जा रहा है, हर जगह जा रहा है, दर दर धक्के खा रहा है, जहाँ भी जा रहा है उसका काम नहीं बन रहा है, दर दर धक्के खाना।
159 में टका सा जवाब दे देना, कोरा उत्तर देना। कोरा यानी खाली जवाब देना। अब हम इस उम्मीद में जा रहे हैं कि चलो वहाँ सेठ जी के पास जाएंगे तो शायद वो नौकरी दे दे, लेकिन वो कोरा सा जवाब दे देते हैं, टके सा जवाब दे दिए कि भैया मेरे यहाँ कोई भी ऐसा कोई पद काम खाली नहीं है। 160 है टांगे पसार कर सोना, यानी बेफिक्र सोना। 161 में टांगे अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। अब कोई जा रहा है और उसमें टांग अड़ा दी है तो क्या करें, व्यर्थ में दखल दे रहे हैं। 162 में टस से मस न होना, यानी हट न छोड़ना। अब जहां हमें जिस बात पर है वहां से एकदम टस से मस, मैंने अगर मान लो यहीं खड़े हैं और टस से मस ना हिले तो क्या आधे गई यहीं पे खड़े हैं, तो टस से मस न होना यानी हट न छोड़ना। जिस बात पर हमें उसी बात पे अड़े हुए हैं, हम कोई भी बात उसके अलावा स्वीकार नहीं कर रहे। 163 में टट्टी के ओट में शिकार खेलना, यानी बहानेबाजी से काम निकाल लेना। आज ये बहाना लगा दिया, कल वो बहाना करके अपना काम को निकाल लिया। अगर हम किसी को पैसा उधार दिए और वो लेने आ रहा है तो बहाना कर दे रहे, आज ऐसे हो गया वैसे हो गया, अपना विपत्ति सामने रो दिए। रो करके जितना समय उसको लेना था वो अपना समय निकाल लिया, तब उसको पैसा वापस दे दिया। तो क्या कहेंगे, टट्टी के ओट में बाहर शिकार खेलना, यानी बहानेबाजी से अपना काम निकाल लेना। 164 है टोपी उछालना। टोपी उछालना यानी टोपी क्या है, सर पे पहनते वो इज्जत होता है, उस व्यक्ति का, इंसान का वो इज्जत होता है। तो टोपी उछालना यानी अपमानित करना। 165 है ठन ठन गोपाल, यानी पैसा पास ना होना। जिस व्यक्ति या इंसान, कोई किसी के पास भी पैसा होता है, जब वो सब खत्म हो जाता है तब कहते हैं वो तो ठन ठन गोपाल हो गया, यानी अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।